आज का वचन। पहला पाठ आमोस का ग्रंथ, अध्याय 6 पद संख्या 1 और 4 से 7। धिक्कार उन लोगों को जो सियोन में भोग विलास का जीवन बिताते हैं। धिक्कार उन्हें जो समारिया के पर्वत पर अपने को सुरक्षित समझते हैं। तुम उत्तम राष्ट्र के गणमान्य नेताओं, तुम्हारे ही पास इजरायली जनता न्याय के लिए आती है। वे हाथी दांत के पलंगों पर सोते और आराम कुर्सियों पर पैर फैलाए पड़े रहते हैं। वे झुंड के मेमने और बाड़े के बछड़े चढ़कर जाते हैं। वे सामगी की ध्वनि पर ऊंचे स्वर से गाते और दाऊद की तरह नए वाद्यों का आविष्कार करते हैं। वे प्याले पर प्याला मदिरा पीते और उत्तम सुगंधित तेल से अपने शरीर का विलेपन करते हैं, किंतु उन्हें यूसुफ के विनाश की चिंता नहीं है। इसलिए उन्हें सबसे पहले निर्वासित किया जाएगा और उनके भोग विलास का अंत हो जाएगा। दूसरा पाठ तिमोथी के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 6 पद संख्या 11 से 16। ईश्वर का सेवक होने के नाते तुम इन सब बातों से अलग रहकर धार्मिकता, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धैर्य तथा विनम्रता की साधना करो। विश्वास के लिए निरंतर संघर्ष करते रहो और उस अनंत जीवन पर अधिकार प्राप्त करो जिसके लिए तुम बुलाए गए हो और जिसके विषय में तुमने बहुत से लोगों के सामने अपने विश्वास का उत्तम साक्ष्य दिया। ईश्वर जो सबको जीवन प्रदान करता है और ईसा मसीह जिन्होंने पोंतियुस पिलातुस के सम्मुख अपना उत्तम साक्ष्य दिया, दोनों को साक्षी बनाकर मैं तुमको यह आदेश देता हूँ कि हमारे प्रभु ईसा मसीह की अभिव्यक्ति के दिन तक अपना धर्म निष्कलन तथा निर्दोष बनाए रखो। यह अभिव्यक्ति यथासमय परमधन्य तथा एकमात्र अधीश्वर के द्वारा हो जाएगी। वह राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, जो अमरता का एकमात्र स्रोत है, जो अगम्य ज्योति में निवास करता है, जिसे न तो कोई मनुष्य ने कभी देखा है और न कोई देख सकता है। उसे सम्मान तथा अनंत काल तक बना रहने वाला सामर्थ्य। आमीन। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत लूकस, अध्याय 16 पद संख्या 19 से 31। एक अमीर था जो बैंगनी वस्त्र और मलमल पहनकर प्रतिदिन दावत बढ़ाया करता था। उसके फाटक पर लाजरुस नामक कंगाल पड़ा रहता था, जिसका शरीर फोड़ों से भरा हुआ था। वह अमीर की मेज की जूठन से अपनी भूख मिटाने के लिए तरसता था और कुत्ते आकर उसके फोड़ चाटा करते थे। वह कंगाल एक दिन मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे ले जाकर इब्राहिम की गोद में रख दिया। अमीर भी मरा और दफनाया गया। उसने अधोलोक में यंत्रणाएं सहते हुए अपनी आंखें ऊपर उठाकर दूर ही से इब्राहिम को देखा और उसकी गोद में लाजरुस को भी। उसने पुकार कर कहा, पिता इब्राहिम, मुझ पर दया कीजिए और लाजरुस को भेजिए, जिससे वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। इब्राहिम ने उससे कहा, बेटा, याद करो कि तुम्हें जीवन में सुख ही सुख मिला था और लाजरुस को दुख ही दुख। अब उसे यहाँ सांत्वना मिल रही है और तुम्हें यंत्रणा। इसके अतिरिक्त हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गरित अवस्थित है, इसलिए यदि कोई तुम्हारे पास जाना भी चाहे तो वह नहीं जा सकता और कोई भी वहाँ से इस पार नहीं आ सकता। उसने उत्तर दिया, पिता, आपसे एक निवेदन है, आप लाजरुस को मेरे पिता के घर भेजिए, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। लाजरुस उन्हें चेतावनी दे, कहीं ऐसा न हो कि वे भी यंत्रणा के इस स्थान में आ जाएं। इब्राहिम ने उससे कहा, मूसा और नबियों की पुस्तकें उनके पास हैं, वे उनकी सुने। अमीर ने कहा, पिता इब्राहिम, वे कहाँ सुनते हैं, परंतु यदि मुर्दों में से कोई उनके पास जाए तो वे पश्चाताप करेंगे। पर इब्राहिम ने उससे कहा, जब वे मूसा और नबियों की नहीं सुनते, तब यदि मुर्दों में से कोई जी उठे तो वे उसकी बात भी नहीं मानेंगे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन। ईश्वर के राज्य को परिभाषित करना बहुत ही कठिन है। ये जीवन के विभिन्न पहलुओं को सम्मिलित कर
एक ऐसा स्थान है जहाँ प्रेम, शांति, सहानुभूति, ममता, क्षमा और दूसरों के प्रति जिम्मेदारी का भाव झलकता है। इस तरह आज का सुसमाचार हमारे समाज का सचित्र वर्णन है। इस प्रगतिशील दुनिया में जहाँ पर अत्याधुनिक संसाधन है, जिसने हमारे जीवन को आसान तो बना दिया है, पर हमें एक दूसरे से अलग कर दिया है। सामाजिक रीति रिवाजों, क्रियाकलापों और सामूहिक कार्यक्रमों में हमारी भागीदारी कम होती जा रही है। हम खुद अपने परिवार वालों और रिश्तेदारों को अपना समय नहीं दे पा रहे। माता पिता आज आश्रमों में दूसरों के सहारे छोड़े जा रहे। अपने ही बाल बच्चे माता पिता से अनजान बने फिर रहे हैं। क्या यह अमीर व्यक्ति और लाजरूस की कहानी से कहीं अलग है? आज हम किसी न किसी रूप में भूखे हैं, बहुधा एक दूसरे के प्यार के भूखे, एक दूसरे के ख्याल के भूखे, प्यार भरी थपकी के भूखे या सांत्वना भरे शब्दों के भूखे। आज हमें स्वर्ग जाने के लिए किसी समाज के भूखे या नंगों को खाना खिलाने की आवश्यकता नहीं, बल्कि अपने परिवार वालों के लिए समय, प्रेम और दया दिखलाने की आवश्यकता है। मनन करें, भाग दौड़ की इस दुनिया में हमने अपनों को ही तो नहीं खो दिया है। आमीन।